बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टेट ट्रेडर्स प्रेजेंट कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑपरेटिव स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें बड़ी ज़बरदस्त ये लीग जारी है और अब इस वीक में जो ग्रुप मैचेस थे वो अपने ख़िताम पर पहुंच चुके हैं। नॉकआउट राउंड जो है वो भी फिनिश हो चुका है और अब मरहला है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का। ये लीग जो कि 6 नवंबर से खेली जा रही थी और इसमें कराची के मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में इसके मुख्तलिफ मुकाबले यानी मुख्तलिफ मैचेस जो हैं वो खेले गए। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि बड़ी ज़बरदस्ती 10 टीमें इसमें मौजूद थी। 3 कराची की कम्युनिटीज़ इसमें हिस्सा ले रही थी, जिसमें मेमन्स, चिन्योट और दिल्ली पंजाबी सौदागरान, और इन 3 कम्युनिटीज़ की 10 टीमें इस टूर्नामेंट में खेलती रहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रिसिएशन होनी चाहिए उन स्पॉन्सर्स के लिए जिनकी काविशों की वजह से ये कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग जो है सीज़न 2 ये बड़ी कामयाबी से जारी है। क्योंकि जिस लेवल के मुकाबले होते हैं, जिस तरीके से मैचेस के साथ साथ जिस तरह जो है वो यानी टीवी पे दिखाया जाता है, यानी यूट्यूब पे दिखाया जाता है, सब तमाम स्कोर्स और सारी चीज़ें जिस तरीके से फाइनल की जाती हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि एक प्रोफेशनल अंदाज में ये लीग जो है इसका इनेकाद किया गया। ख़ास तौर पे जो लोग इस लीग के पीछे रहे, उवैस मंसूर सलातीनी, जिनसे हम बात भी करेंगे, इस पूरी लीग को ख़ास तौर पे प्लान करने में, इसके मैचेस रखने में, इनको तमाम चीज़ों को मैनेज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। बाबर काशिफ का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। उनसे भी आज आपको प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे। बहरहाल इससे पहले कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो कि ओनर है स्टील ट्रेडर्स के, अली मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। जी, बहुत मेहरबानी। वेलकम वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बिग बॉस क्रिकेट एकेडमी यानी को मैनेज करते हैं इसको। इसके अलावा जो है इस स्टेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीजन 2 को मैनेज कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बाबर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। नाज़रीन, अब जानते ये हैं कि जो सेमीफाइनल फाइनल्स हैं जो कि अब कमिंग वीक में होने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद इस लीग का अख्ताम हो जाएगा, फातेह टीम हमारे सामने आ जाएगी। क्या कुछ इस वीक में होता रहा, नॉकआउट में कौन कौन सी टीमें निकल गई, बाबर काशिफ क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई आपने जैसे कि सही बताया कि 10 टीमें इसमें हिस्सा ली हैं। 3 कम्युनिटीज़ हैं हमारे पास, तीनों माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म के मुकाबले देखे गए सबके दरमियान। नॉकआउट के अंदर हमारे पास 4 टीमें थी, जिसमें से स्टेट ट्रेडर्स वो आउट हो गई है और हमारे पास दूसरी थी वो आउट हो गई है। स्टील ट्रेडर्स भी आउट हो गए और स्टेट ट्रेडर्स बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब ये है कि इंशाल्लाह 2 दिन का गैप दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद मंडे से हमारे पास 2 सेमीफाइनल्स हैं, जिसके अंदर सुमिया बिल्डर्स और एमएफ रूमी है और एक तरफ नवीना स्टील और विंटेक्स ट्रेल ब्लेजर्स। अच्छा, इन्हीं 3 टीमें तो मेमन्स की ही हैं। 3 टीमें मेमन्स की हैं और चौथी टीम चिन्योट कम्युनिटी की है हमारे पास। चिन्योट कम्युनिटी की चौथी टीम है। और अब ये जो सेमीफाइनल मुकाबले किस डेट को खेले जा रहे हैं? इंशाल्लाह सेमीफाइनल 1 जो है वो 18th को है और सेमीफाइनल 2 जो है वो 19th को है और 21st को हमारा प्लान है इंशाल्लाह फाइनल में कराने में। 21st को फाइनल कराने का इम्कान है और उसके बाद ये इस बात का फैसला हो जाएगा कौन सी टीम जो है वो फातेह टीम होती है। ठीक है। अली मजहर हमारे साथ मौजूद। अली मजहर साहब जो है वो ओनर हैं स्टील ट्रेडर्स के। गो के इनकी टीम जो है वो नॉकआउट राउंड में आउट हो गई, लेकिन इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और किस तरीके से इन्होंने स्पॉन्सर किया, इसके हवाले से जानना चाहेंगे। सर, क्या एक्सपीरियंस है स्टेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज पे? ऑलवेज अ प्राइड प्लेइंग विद द कम्युनिटीज और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम वेरी सरप्राइज कि बहुत मज़ा आया है। अच्छे लोगों के साथ क्रिकेट खेली और सरप्राइज के हमारे जो जवान हैं सारी कम्युनिटीज़ के, इवन मेमन्स हो गए या सारे माशाल्लाह वेल ऑफ हैं और मैंने देखा कि बड़े पेशेंट और इस क्रिकेट ने बच्चों में बड़ा पेशेंट पैदा किया और बड़ा यूनाइट हुए हैं। इससे हमारे बिजनेस रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, एक दूसरे को पहचानने का मौका मिल रहा है हमको। और वेल ऑफ के ये जो स्पॉन्सर्स हैं ये हम उन बच्चों के लिए जो इतना महंगा या इतना बड़ा इवेंट नहीं खेल सकते, ये हेल्पफुल होता है। तो हम अपने कम्युनिटीज़ में भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो जब ये मौका आया कि हमने कम्युनिटीज़ खेलनी है तो एक तो हमारे लिए प्राइड था कि हमने खेलनी है और हमारे लिए अपनी यानी अपनी कम्युनिटी को जो है वो आपने रिप्रेजेंट भी करना था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मज़ा भी आया और खेलने का एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मिल बैठ के। अच्छा, आप लास्ट सीजन में भी थे या इस सीजन में इन हुए? नहीं, हमने पहला सीजन जो खेला था वो कम्युनिटी क्रिकेट खेला था और उसके हम रनर्स अप रहे थे। अच्छा, रूमीज के साथ हमारा मैच था। ठीक है। और इस दफा भी सेकंड सीजन हमारा। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैचेस और उनकी कितने प्रोफेशनल लगे आपको? इंतजामिया और मैनेजमेंट की जो काविशें हैं वो कितनी बेहतर रही? रिगार्डिंग जी प्रोफेशनलिज्म, आई एम वेरी सरप्राइज। हम भी अपनी कम्युनिटीज में खेलते हैं पर अवैस ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया। इवन हमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आया, ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा एक फैक्टर था। रिगार्डिंग जिस टाउन में हम खेलते हैं वो सी के करीब है, तो उसकी वजह से ड्यू थोड़ा सा वहाँ बढ़ता है, तो उसकी वजह से बॉल्स जो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, चेंजिंग हुई। अंपायर्स का स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा था, कवरेज बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह मैं तो वैस भाई को कहूँगा कि कीप इट अप और इससे अच्छा है और मेगा इवेंट बड़ा करवाएं। ठीक है। आपकी स्पॉन्सर को यानी आपकी कंपनी को कितना फ़ायदा होता है इससे? जी जाहिर बात है कि इन सारे बिजनेसमैन को, क्योंकि हमारा कारोबार इन्हीं लोगों के साथ है। जुल्फ़िकार इंडस्ट्रीज एंड वेल नोन नेम और वी आर इन दिस फील्ड विद अवर 8 डिकेड्स। सो पाकिस्तान की पहली स्टेनलेस स्टील ट्यूब फैक्ट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे पैमाने पे काम भी कर रही है और इन्हीं कम्युनिटी से, इन्हीं इदारों के साथ हमारा कारोबार भी है। तो हम इनकी तरफ से हमें बहुत फ़ायदा भी होता है इन चीज़ों का। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कामों के लिए हम बिजनेसमैन हमेशा, कराची के बिजनेसमैन खास तौर पे हमेशा सरवरस रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, बाबर काशिफ, आप बताइएगा कि आपकी जो एकेडमी है बिग बॉस क्रिकेट एकेडमी, वहाँ से भी लड़के इंडक्ट होते हैं आपकी इस कम्युनिटी क्रिकेट लीग में? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वाले हमारे पास काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारी एकेडमी से निकले हैं। अच्छा। और जो हम लोगों ने जो ट्रायल्स कंडक्ट किए, सबसे पहले जो हम लोगों ने दिल्ली कम्युनिटीज़ का टूर्नामेंट कराया था, तो हमारा ऐसा था हम लोग किसी को जानते नहीं थे कम्युनिटी के अंदर ना, अपने लड़कों को। तो ये है कि ट्रायल्स कंडक्ट करे थे हम लोगों ने, काफ़ी नया टैलेंट निकला और वो आज तक हमारे पास मतलब कि टीमों के अंदर मौजूद हैं। और अच्छा। सारे एकेडमी के थ्रू ही निकले मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं आप, अच्छा, तमाम कम्युनिटीज़ को ही आप ट्रेन करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हमारे, कोई वो नहीं कि कैद नहीं है कि कोई एक खास कम्युनिटी को लेकर नहीं चलते? ऐसा कुछ नहीं, कोई भी हो, कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी एज का हो, उसका कोई वो मैटर नहीं करता। ठीक है। बच्चे मैनेज कैसे करते हैं पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट को? देखिए, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इसका तो टाइम होता ही है, मतलब पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के पास भी होता है, क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है। क्योंकि देखें, स्कूल से आते हैं 2 बजे तक, तो उसके बाद ट्यूशन्स वगैरह होते हैं, फिर मदरसे होते हैं, उसके बाद फारिग होते होते शाम 5:30 हो ही जाते हैं। और हमारी एकेडमी के टाइम भी 5:30 से 7:30 ही है। अच्छा, 2 घंटे की? जी बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें ये है कि काफ़ी मतलब अच्छा। और ग्राउंड कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? वही हमारा अपना यूनियन क्लब है, बिग बॉस क्रिकेट एकेडमी। यूनियन क्लब के अंदर ही, वहीं पर एकेडमी है, वहीं नेट सेशन होते हैं, वहीं कोचेस होते हैं, वहीं ट्रेनिंग होती है, वहीं मैचेस होते हैं। क्रिकेट खेलना ये महंगा शौक है या अब महंगा हो गया है? देखिए, अब महंगा कह सकते हैं आप, क्योंकि फैसिलिटीज़ जो पुराने के दौर में थी वो इतनी थी नहीं। जैसे कि अब देखें, आपको छोटे से छोटे बच्चे को अच्छी खासी किट मिल जाती है, हाथ में हार्ड बॉल का बैट मिल जाता है, जो कि पहले के ज़माने में हर कोई मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो अब ये है कि लोगों के पास है तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आगे कौन सी टीमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप इस सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में? देखें, जो वीक टीम्स थी वो तो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, सबके सामने है। और उनको वीक नहीं कहूँगा मैं, एक तरीके से किसी का बैड डे हो सकता है, किसी का अच्छा दिन हो सकता है जो जीत गई हो, लेकिन ये है कि माशाल्लाह चारों टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये चारों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मौसम से कोई फर्क पड़ा है? कुछ ठंड बढ़ गई है, कुछ और चीज़ें? 2 दिन पिछले ज़्यादा ज़रा मौसम चेंज हुआ, कभी हवा चल रही है, कभी ड्यू, कभी कुछ। पिछले 2 दिनों से तो इतना वो नहीं था, लेकिन कल के जो मैच हुआ उसमें ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफ़ी ड्यू फैक्टर था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बैटिंग साइड को भी नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत स्ट्रेट ट्रेडर्स के साथ क्या बैकड्रॉप हो, मतलब क्या? बस देखें, टारगेट अच्छा मिल गया था उनको। और 238 का टारगेट था, जो माशाल्लाह ये लोग 197 तक लेके गए। लेकिन बुरा दिन हो सकता है किसी के लिए, बस वही हिसाब है। माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा खेले। अच्छा, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले, लेकिन यहाँ पे नॉकआउट में आके जो है ना थोड़ा सा मुश्किल में फंसे, वरना स्ट्रेट ट्रेडर्स को भी समझा जा रहा था कि शायद वो पहुंच जाएंगे सेमीफाइनलिस्ट तो होगी एटलीस्ट। सेमीफाइनलिस्ट तो एटलीस्ट होगी, बिल्कुल, क्योंकि आपके टाइटल स्पॉन्सर भी हैं। और अच्छा, मेडिकैम की टीम की भी जो परफॉर्मेंस समझी जा रही थी, वो नहीं, जुनैद भाई की अपनी कुछ एब्सेंस, कुछ मसरूफियत रही शायद, उस वजह से भी कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन उनकी जो
मैनेजमेंट है, उनका जो कैप्टन है, मतलब उनको इतना वो ट्रेन हो चुके हैं कि उनको मतलब पूरी टीम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बस जाहिर बात है कि कुछ गलतियां होती हैं, कुछ शुरू के अंदर प्लेयर्स उनके गए हुए भी थे, उम्र पे गए हुए थे, कुछ प्लेयर्स की नॉन अवेलेबिलिटी थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वो ड्रॉबैक हुआ। फिर वो जैसे ही कमबैक किए प्लेयर्स हैं तो काफ़ी अच्छे उनके 2 मैचेस गए, लेकिन उस वक्त तक वो इतने उस पे आ गए थे कि रन रेट भी अच्छा और रन रेट भी अच्छा करना है, जीतना भी है, और एक वक्त में दोनों चीज़ें फंस गए थे, बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अली मदर साहब मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो पब्लिक लिस्टिंग होती है, ठीक है, और एक मार्केटिंग फैक्टर है, और दूसरी तरफ एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कम्युनिटी में क्रिकेट का फ़रोग हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे, मैं अभी थोड़ी देर पहले बाबर से यही बात कर रहा था कि जो यूनियन क्लब के अंदर आपने अपना एकेडमी बनाया, यार दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं दे वांट टू प्ले एंड कम क्रिकेट विद अस। मतलब कि जब हमें देखते हैं तो मैं कहता यार इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि हम बिजनेस कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा अनसेफ समझते हैं बच्चों को ओपन ग्राउंड्स में भेजने के लिए। तो जो ये बाबर काम कर रहा है, जो एकेडमी रन कर रहा है, माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड जॉब। मैं तो क्या इसको अभी चेयर भी कर रहा था यार, यू आर डूइंग वेरी वेल। और जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें देख के, उनमें जो पैशन है ना वो और बढ़ता जा रहा है, क्रिकेट का पैशन और बढ़ता जा रहा है। सर आजकल के दौर में अगर बच्चे दूसरी चीजों से निकल के क्रिकेट की तरफ जाएं तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, वेरी गुड है। बच्चे जो हैं वो टैब्स, मोबाइल्स और दूसरी ऐसी चीजें आ गई हैं, अल्लाह माफ करे, वेप और ऐसी चीजें जिनसे कि दूर रखना आजकल की नौजवान नस्ल को बहुत मुश्किल हो गया जो है। ये आज बहुत एक बड़ी पैनिक है। हमें तो खैर, मैं तो आपके तो वजह से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरान बाला को चाहिए कि इस पर रोकथाम करें। इसकी रोकथाम ये नस्ल हमारी नस्लों को तबाह कर रही है, तो इन चीज़ों की रोकथाम रोकथाम करनी चाहिए। और ये क्रिकेट तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी माशाल्लाह, जब सारे इकट्ठे होते हैं, बच्चे हो और फिर एक दूसरे से मिलते हैं, और देखें नॉन लोगों के साथ मिलते हैं। कराची क्योंकि एक हजूम है लोगों का, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी कम्युनिटीज़ इकट्ठी रहती हैं, कई लोगों को नहीं जानते, हम कईयों को जानते हैं। तो कम्युनिटीज़ का मतलब ये है कि अभी 3 कम्युनिटीज़ हैं, इसके अंदर से हमारे अगर कोई 100 या 200 बच्चे निकलते हैं और ये हमारे साथ इसको कंटिन्यू करते हैं तो इट्स वेरी वेल। ठीक है सर, मजीद अभी आपसे बात होगी, बाबर काशिफ साहब से भी बात होगी, और साथ साथ ओवैस मंसूर सलातीनी को भी हम कॉल पे लेंगे, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन आज एक छोटे से वक्फे की बात कहीं ना जाएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स प्रेजेंट्स कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एकदम फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी किस तरह इस लीग को प्लान किया गया, किस तरीके से कामयाबी के साथ इसका इनेकाद हुआ, यानी ड्राफ्टिंग, लॉन्चिंग बहुत ही बड़े पैमाने पे की गई। एक अलग ही तरीके से इस प्रीमियर लीग की जो है ना लॉन्चिंग हुई, और उसके बाद फिर 6 नवंबर से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ, और अब ये लीग अपने अख्तामी मराहिल में पहुंच चुकी है। यानी अब आने वाले हफ्ते में इसके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हैं। यानी ये कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 का जो है वो अब कामयाबी से इख्तिताम होने जा रहा है। हमारे साथ अली मदर साहब मौजूद हैं, ओनर हैं स्टील ट्रेडर्स के और बिग बॉस एकेडमी से। हमारे साथ मौजूद है बाबर काशिफ, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है ओवैस मंसूर सलातीनी ने, द मैन बिहाइंड दिस होल कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग, जिन्होंने प्लान किया, तमाम चीज़ों को जो है वो सेटल किया, और साथ साथ इस पूरे यानी जो ये पूरा एक प्रोसेस है इसको सुपरवाइज करते रहे, मैनेज करते रहे। सबसे पहले हम ओवैस मंसूर सलातीनी को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, माय प्लेजर, आपने मुझे मौका दिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया दोबारा बुलाने के लिए। और जिस तरीके से माशाल्लाह आप लोग प्रोग्राम ये कंडक्ट कर रहे हैं और इस लीग को एक इतनी अच्छी लीग आप लोगों की वजह से करार दी जा रहा है, तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ टू यू एज वेल। जी मुझे बताइए अवैस भाई कि क्या फील कर रहे हैं, एक आपने एक चीज़ प्लान की और उसके बाद कामयाबी से उसका इनेकाद हुआ, अब इख्तिताम के करीब गामजन है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? ऑब्वियसली बड़ी अच्छी फीलिंग है, इतनी अच्छी लीग, इतने बड़े पैमाने पे लीग, इतने अच्छे लोगों के साथ लीग इख्तिताम की तरफ है, और अल्लाह का शुक्र है जितनी स्मूथली ये चली है। लास्ट ईयर भी हमारा सीजन हुआ था, बहुत अच्छे उस पर गया था, ये मेरा ख्याल और बेहतर है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह और ग्रो करेगा, और कम्युनिटीज़ आएंगी। लेकिन इस वक्त जो कम्युनिटीज़ आई, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करा सारी कम्युनिटीज़ ने, तो मेरा ख्याल है उन सबको हेड्स ऑफ। जिस तरीके से उन्होंने
आके हमें सपोर्ट करा और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा कि ये एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की लीग नहीं है, ये एक लीग हमारी कॉमन लीग है जिसमें सब मिलके खेलने आए। तो और हर कोई इसको ओन करता है, इससे अच्छे ज़्यादा आप एक लीग के लिए क्या अच्छी बात होगी कि हर कम्युनिटी इसको ओन कर रही है। और मेरा ख्याल है हमें किसी से भी, एक से भी कोई हम ये नहीं कह सकते कि हम कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया या पॉजिटिव तरीके से नहीं उन्होंने आगे बढ़े। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे। सर क्या समझते हैं इस वक्त आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसको देख रहे हैं, या कोई दो टीमें अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो किसको कहेंगे आप जो स्ट्रॉन्ग चल रही हैं इस टूर्नामेंट? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी अच्छी टीम है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 टीमों ने, टॉप टीम्स आगे जा रही हैं सेमीफाइनल्स खेलने, तो अच्छी क्रिकेट खेलती भी आ रही हैं, टॉप क्रिकेट खेलते भी आ रही हैं। और आप इसको वो नहीं कर सकते कि ये वाली टीम बीट करेगी। T20 प्रेशर की गेम है, नर्व्स की गेम है। मैं ख्याल है जो बेहतर प्रेशर ले लेगा वो आगे बढ़ेगा। और इतने अच्छे इसमें प्लेयर्स हैं सारी टीमों में, मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। और T20 में एक अच्छी इनिंग, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग का एक अच्छा स्पेल आपको मैच टर्न करके दे देता है। और तो मेरा ख्याल है बाकी अगर मैं प्रेशर और नर्व्स की बात करूं तो 2 टीमें ऐसी हैं, एमएफ रूमी और विंटेक्स ट्रेल ब्लेजर्स। ये लास्ट टाइम फाइनल्स खेल चुकी हैं, तो इनका कहीं ना कहीं ये एडवांटेज जरूर है कि इन पे प्रेशर और नर्व्स क्योंकि जब बात आएगी तो मेरा ख्याल है ये वहां पे इनको एडवांटेज जरूर मिलेगा। सर आपकी टीम माशाल्लाह आप टाइटल स्पॉन्सर है, लेकिन बैड लक और बैड डे आपकी टीम नॉकआउट हुई, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है हम इसको ऐसे समराइज करें कि बैड डे तो नहीं बोलेंगे। हमने मेरा ख्याल है उनसे बुरी क्रिकेट खेली है, ये भी कह रहे हैं उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली। वो सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे थे। नवीना स्टील को मुबारकबाद, वो जीते। और मेरा ख्याल है कंप्लीट परफॉर्मेंस दी उन्होंने। हमारी तरफ से भी पैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी आई, बट एक जैसा आपने कहा कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो लैग मेरा ख्याल है हम लोग फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में और फील्डिंग में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मेमन और चिन्योट इन लोगों बहुत अरसा हो गया खेलते हुए और इनके इतनी जबरदस्त फील्डिंग है और स्पेशली फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। मैंने अपनी तीनों का टीम जो हमारी कम्युनिटी थी अगर उनकी तरफ से बात करूं, कहीं ना कहीं मुझे लगा हम इस डिपार्टमेंट में काफी वीक हैं। फास्ट बॉलिंग बेसिकली हम जिस सीजन में खेलते हैं साल के, वहां पे इतनी ड्यू होती है कि हमने कभी भी ये सोचा नहीं कि फास्ट बॉलिंग पे ध्यान दें। ऑब्वियसली सारी टीमें उसी सीजन में खेल रही होती थी, तो स्पिनर्स होते थे तो हम सारे उसी पे रिलाई कर रहे होते थे। बट जब हम आके बेहतर क्रिकेट पे आए, जैसे ये सारी टीम्स इसमें मौजूद हैं, तो हमने महसूस किया कि नहीं, सारे डिपार्टमेंट इक्वल होने चाहिए। फास्ट बॉलिंग हमारी बहुत वीक है जिस पर हमने काम करना है। ऑब्वियसली जब आप फास्ट बॉलर खिला नहीं रहे तो जब हम नेट्स करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमारी तैयारी भी उस हिसाब से नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग फेस नहीं कर रहे होते फास्ट बॉलर्स अच्छे। तो ये जरूर हमने इस चीज में लैग करें हमारे नोटिस में, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करें। अगले साल इसमें बेहतरी करें जितनी कर सकते हैं और एक बेहतर टीम लेके आए और उसको फिर इनको फेस करें और इनको भी थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्मेंस देके दिखाएं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अब चूंकि इख्तितामी मराइल की तरफ है, तो स्टेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 के हवाले से क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? मैसेज देंगे छोटा सा है कि इसमें मैसेज सबसे बड़ा यही है कि प्यार मोहब्बत की गेम है। चाहे क्रिकेट हो, वो दूसरे स्पोर्ट्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, और स्पोर्ट्स तो लोगों को करीब लाता है, हमेशा पार्ट प्ले करता है। और तो इसमें सिर्फ और सिर्फ KCPL के तरफ से भाईचारगी का मैसेज है कि चाहे कम्युनिटी हम लोग ऑन द फील्ड सारे लड़ रहे होते हैं, बट ऑफ द फील्ड बड़ा माहौल भाइयों वाला, एक दो लड़के खेल रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, डिफरेंट कम्युनिटीज में खेलना है। पहले आप अपनी कम्युनिटीज में ही खेलना है, डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ खेलना है, तो जाहिर बात है लड़कों को भी एक कहीं ना कहीं मौका मिलता है आगे बढ़ने का। और जिस तरीके से, जिस मेहनत से सारे टीम ओनर्स वगैरह और स्पेशली हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने आके हमें ऐसे सपोर्ट करा, ऑब्वियसली कोई भी टूर्नामेंट चलाने के लिए स्पॉन्सर्स बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से सबकी इन्वॉल्वमेंट रही, स्पॉन्सर्स, टीम ओनर्स, प्लेयर्स और हमारी टीम जो बिहाइंड द सीन्स थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने के लिए आप बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखते नहीं, तो मैं सबका आपके तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जितने अच्छे उन्होंने काम करा और जिस तरीके से इस लीग की हाइप करी और जिस तरीके की लीग हुई, मेरा ख्याल है सब इक्वल डिजर्व करते हैं।
और कोशिश ये करेंगे कि आने वाले वक्तों में इसी भाईचारगी मोहब्बत के साथ ही क्रिकेट को जारी रखें हम। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उवैस मंसूर सलातीनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 के मेजर इवेंट प्लानर मैनेजर उवैस मंसूर सलातीनी हमारे साथ मौजूद थे। अब मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बाबर काशिफ क्या कहते हैं? नहीं, अब इनकी बात ये थी कि जिनकी कम्युनिटी जो है ना वो लैग कर रही थी बॉलिंग और फील्डिंग में, क्या समझते हैं आप क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे हैं, एक साल के अंदर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे वो इतना वीक थे काफ़ी, और फील्डिंग जो करेंगे सबसे पहली बात फील्डिंग बहुत वीक थी। और जाहिर बात है लड़के खेलते हैं, बॉलिंग कराते हैं, फील्डिंग करते हैं, वो बैटिंग करते हैं, फील्डिंग की तरफ किसी का वो नहीं होता। अगर कोचेस भी अगर एकेडमी में वो रखते हैं कि एक दिन फील्डिंग क्लास होगी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50% अटेंडेंस होती है, तो एज कम्पेयर टू अदर डेज। तो ये है कि हमारा शुरू से रहा है कि फील्डिंग कमज़ोर होती है। मतलब अब ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर बॉलिंग मशीन इंस्टॉल करी है एकेडमी में, उसके अलावा साइड आर्म से ट्रेनिंग होती है, रोबो आर्म से होती है, और तो इंशाल्लाह वर्क करेंगे इसके ऊपर और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में ओवरकम करेंगे अपनी पिछली कमज़ोरियाँ। अली मदर साहब क्या कहते हैं, आपकी टीम के लिए क्या चीज़ बेहतर करना चाहेंगे? क्योंकि अब थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं ना कि आगे नेक्स्ट सीज़न में क्या किया जाएगा। नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह एक दो गलतियां हमारी तरफ से थी, जो हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ओपनर का और मिडल ऑर्डर का थोड़ा सा शेक हुआ, और जिसकी वजह से वो मिडल ऑर्डर जो है ना वो ऊपर की पोजीशन जब खराब हुई तो वो संभाल नहीं सके। तो एक बड़ा टारगेट भी हमें मिल गया रिगार्डिंग, हमने उसको काफ़ी अच्छा खेलने की कोशिश भी की, लेकिन सारी बात है 238 इज बिग टोटल। सो इन चेज हम वी विल गो 220 स्कोर। सो वो एक बड़ा टोटल था। जो हमारे पास प्लेयर्स अच्छे थे, बस बैड डे था। मैं समझता हूँ बैड डे भी उसमें बड़ा काउंट करता है। वो हमारे जो स्पिन बॉलर्स थे वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हमारे बॉलर्स उस दिन जो अपनी परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी नहीं दे सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम भी इस पे बाबा जैसे कह रहे हैं कि हमें जो बिजनेस कम्युनिटी का एक इशू ये है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे होते इन चीज़ों को, नेट्स को या डेली जरूरत पे। अब हमने अपनी टीम प्लान यही किया कि इंशाल्लाह वीकली इसको एक सेशन ज़रूर रखा जाए ट्रेनिंग का, ताकि जो चीज़ें एकदम ग्राउंड में जाके करनी पड़े उसके लिए हम थोड़ा तैयार हों। और माशाल्लाह मेमन से जो है वो हमारे वैसे लीडर्स हैं क्रिकेट के अंदर, कराची के अंदर कम्युनिटी में, तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। और इंशाल्लाह अब हमारी चिनोड की एक टीम है रार भाई की, और हम बेस्ट ऑफ लक उनको कहते हैं क्योंकि हम चिनोड क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक टीम तो आपकी तरफ से पहुंच गई ना, जी पहुंच गई। और मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा खुरम अशफाक साहब को भी और रार साहब को भी। वो भी माशाल्लाह एक बड़ा इन नेम है, जो रार भाई की बड़ी खिदमत है, खुरम भाई की बड़ी खिदमत है हमारी कम्युनिटी में क्रिकेट को फ़रोग देने में। तो वो हर जगह शाना बशाना रहते भी हैं, और खुरम भाई और रार भाई हर जगह हमें प्रेजेंट भी करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम पे वो क्रिकेट को लाइव रखते हैं। ठीक है, चलें आपसे मजीद गुफ्तगू होगी। बाबर काशिफ भी हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस प्रीमियर लीग के हवाले से जो कि कराची के मोइन खान क्रिकेट स्टेडियम में खेली जा रही है, और 6 नवंबर से कामयाबी के साथ इस लीग का इनेकाद किया गया। अब ये लास्ट वीक जो कमिंग वीक है, लास्ट वीक होगा इस कराची कम्युनिटीज प्रीमियर लीग सीजन 2 का, इसलिए कि सेमीफाइनल और फाइनल्स जो हैं वो मुनक्किद होने जा रहे हैं। MF रूमी, सुमैया बिल्डर्स, इसके अलावा विंटेक्स और एक और नवीना स्टील जो है ना, ये टीमें इस प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। अली मदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्टील ट्रेडर्स के ओनर हैं, और साथ साथ बाबर काशिफ मौजूद हैं जो कि बिग बॉस क्रिकेट एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले लीग के हवाले से बात हो रही थी, अब थोड़ा सा हम बिजनेस पे ही बात करना चाहेंगे। अब अली मदर साहब अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। आपने कहा कि स्टील ट्यूब बनाने की ये वाइड फैक्ट्री है, और यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है इसमें? जी बेसिकली स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स जो है पाकिस्तान में इसका एक बड़ा स्कोप है। अब जितनी भी हमारी रेलिंग्स हैं या स्टेनलेस स्टील फूड की जितनी भी इंडस्ट्री है, वो पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, तो जाहिर बात में हैवी ड्यूटीज थी।
फिर हमने हम उसकी इंपोर्ट करते थे, फिर हमने इंडस्ट्री लगाई जिससे लोकल वर्कर्स को अपना काम भी मिला उनकी। ये वाकई स्टेनलेस स्टील इसमें जंग नहीं लगता जो जी नहीं, जो ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील है उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि अच्छा। स्टेनलेस स्टील का मतलब ही नॉन स्टेन है। अच्छा, इसमें ये भी करते हैं, क्रोम कर देते हैं लोहे को। लोहा तो एक अलग चीज है, उस पर कोई भी कलर किया जा सकता है, क्रोम भी चढ़ाया जा क्रोम सकता है, चढ़ाते हैं कलर और भी कहते हैं चढ़ाया जा ये सकता स्टील है, स्टेनलेस है। जी स्टील जी है। जी, ये भी होता है। स्टेनलेस स्टील अगर प्योर लेते हैं, हमारी पाकिस्तान में पंजाब की जो मार्केट है उसमें प्योर स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल नहीं होता। इन रिगार्ड कराची में जो प्योर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, क्योंकि ड्यू फैक्टर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो उसमें प्योर स्टेनलेस स्टील जरूरत, जिसको 304 कहा जाता है। 304 ये प्योर स्टेनलेस स्टील है। बिल्कुल। अच्छा, ये अमेलगम होता है बेसिकली आयरन यानी लोहे का, एल्युमिनियम का, और तीसरी चीज कोई 3 चीजें इसमें निकल, मेरे ख्याल में। निकल लेता है, क्रोमियम है, क्रोमियम है जी, और ये एडम्स होते हैं क्रोमियम, इसमें कार्बन की कंटेंट को कम किया जाता है, तो ये एक दुनिया का मोस्ट प्रेशियस मेटल भी इस वक्त काउंट किया जाता है स्टेनलेस स्टील। सही है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि ये ज़्यादातर जो है ये डेकोरेटिव यानी जो रेलिंग्स होती हैं स्टेयर्स की, उसमें इस्तेमाल होता जी है। हाँ, उसमें इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज़ों में आजकल फर्नीचर बन रहे हैं, फर्नीचर भी बन रहे हैं, जी हाँ। जी वो बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा इंडस्ट्री के साथ काम है, हमारा स्टेनलेस स्टील कॉइल्स भी हैं, शीट्स भी होती हैं, अच्छा। पाइप्स भी होते हैं, अच्छा, हम वो भी इंपोर्ट करते हैं। वो कहाँ पे काम आते हैं? तो बेसिकली जितनी भी आपकी फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, सीमेंट सेक्टर है, हाँ हाँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह पेस्टिसाइड सेक्टर है। अच्छा, आपका जो ये किस चीज़ में यूज़ करते हैं? नहीं है बेसिकली स्टेनलेस स्टील जो है, आप फूड जितना भी आइटम है वो एमएस में तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, सही है। क्योंकि फूड है वो स्टेनलेस स्टील में बनता है। उसके बाद कपड़ा जहाँ पर आपका डाइंग होता है, उन सारी चीज़ों में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, शुगर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में सारा स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल। बहुत हार्ड होता है स्टेनलेस स्टील या? स्टेनलेस स्टील इज हार्डर देन एमएस। अच्छा, एमएस हार्डनेस के अलावा इसकी रिगार्डिंग इसकी कंपोजिशन ही चेंज है, जहाँ इसकी जरूरत है तो स्टेनलेस स्टील को ही लगाया जाता है, क्योंकि फूड हो जाए या कपड़ा हो जाए, किसी भी चीज को स्टेन नहीं आना चाहिए जंग, तो जहाँ पर गीला होगा तो लोहे में तो उसमें जंग आएगा। ठीक है जी। तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ पे यानी जंग चीज़ों को requiring, जंग हाँ, से बचाना बचाना होता होता है, वहाँ पे यूटेंसिल्स में भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। आपकी सर्जिकल बहुत बड़ी सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी। सियालकोट में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। हमारी स्टेनलेस स्टील की एप्सिटा जो है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फेडरेशन में प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ रहे हैं हमारी तरफ से, माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ भी प्रेजेंट कर रहे हैं फेडरेशन में भी, हमारी एप्सिटा जो स्टेनलेस स्टील की एसोसिएशन है। हाँ। और मैं जो इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील का। अच्छा, माशाल्लाह, आप सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं जो स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन बनी हुई है उसके। जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा। एप्सिटा के। लेकिन ये कब से पाकिस्तान में बनना शुरू हुई है? शुरू से ही बन रही है या पहले ये था कि सिर्फ इंपोर्ट किए जाते थे पाइप्स वगैरह और चीजें, और अब उसके बाद? स्टेनलेस स्टील लोकल नहीं बनता, टोटल इंपोर्ट है, चाइना से, यूरोप से, Import है, मिडल ईस्ट ठीक से, फॉर ईस्ट से। लेकिन पाइप्स जो बनाए जाते हैं वो तो यहीं बनाए जाते हैं। पाइप से बेसिकली इसका रॉ तो बाहर से आता है, रॉ बाहर से आता इसकी जो मोल्डिंग है वो यहाँ पाकिस्तान में होती है, उन्हीं की फैक्ट्रीज है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील की पॉसिबल नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की है। मेटलर्जी है बड़ा जी मुश्किल काम। मेटलर्जी बिल्कुल ऐसी है, तो बड़े बड़े रिएक्टर्स चाहिए सर, वो तो फिर वो बिल्कुल ऐसी हम है। कर तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के अब्दुल हालात कदीर खान जैसे लोग जो है ना वो बिल्कुल मेरे है ख्याल में जी, कर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हों और ये सारी चीजें हम पाकिस्तान में बैठ के खुद बना रहे हो। इंशाल्लाह। ठीक। और होप फॉर द बेस्ट। बिजनेस कम्युनिटी का आजम ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हम इसीलिए देख रहे होते हैं हर साल हमारे फेडरेशन हाउसेज में, या जितने भी बिजनेस मैन कम्युनिटीज जब इकट्ठे होते हैं तो वो यही हर साल इन्हीं चीज़ों की डेवलपमेंट देख रहे होते हैं। प्राइसेस बढ़ रही हैं सर डॉलर की वजह से काफी? सर प्राइसेस जो है स्टेनलेस स्टील की पास्ट 5 इयर्स में काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अच्छा, उसमें जाहिर बात है हमारी करेंसी का थोड़ा सा डिवैल्यू होना भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी सपोर्ट है कस्टम में बिजनेसमैन के लिए, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो शाना बशाना हमारी हर कॉल पे खड़े भी होते हैं और हमारे काम भी करते हैं। सही बात। सर फैंसी गेट्स वगैरह भी एसएस में बनाए जा रहे जी हैं? हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं, बाकायदा ग्रिल्स और गेट्स जो है वो जी भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल एसएस में जा रहे हैं, एसएस की बिल्कुल। तरफ पाइप्स यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जाहिर बात है कराची में मैंने आपको बताया कि वेदर काफी वेदर ह्यूमिड है, ह्यूमिड है, उसकी वो खास तौर पे डिफेंस क्लिफ्टन में एयर भी बहुत ज्यादा है, अच्छा पोल्यूटेड भी बहुत हो polluted गई भी हम, बहुत है। तो इसकी वजह से भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग से, पेंट से बचाने के लिए। बार बार इसको
ये रहता है काफ़ी टाइम तक आपके लिए फिजिबल रहता है। फिजिबल रहता है, ठीक है। बाबर काशिफ साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्रिकेट एकेडमी के वजह से पहले भी बात हुई थी, कितने स्टूडेंट्स तकरीबन इस वक्त आपकी क्रिकेट एकेडमी में? देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एज 6 से लेकर और 12 तक का अलग ग्रुप है, और 12 से लेकर अंडर 16 तक का अलग बैच है, और 18 प्लस का अलग बैच है हमारा। सारे अलग अलग बैचेस अलग अलग ये चल बैचेस रहे हैं, हैं। अलग अलग कोचेस अच्छा, हैं, ये अलग फिर अलग आहिस्ता आहिस्ता खुद ही प्रमोट करके आप इनको डिफरेंट बैचेस में डालते बिल्कुल जाते ऐसा हैं, ही। और इनकी क्रिकेट की स्टाइल, बैट, बॉल, ये सब डिफरेंट होती जाती है। ज़ाहिरी बात है, मतलब ऐसा है कि स्टार्टिंग के अंदर जो बच्चा एडिक्ट हो जाता है किसी स्टाइल का, तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि उस पर वर्क किया जाता है, जिसके बाद वो आगे जाकर उस पर काम आता है कि किस तरह पाँव निकाल के खेलना है, किस तरीके से किस बॉल फुटवर्क को कैसे किस करना है। डिफेंस करना है, किस तरीके से शॉट्स करना है, शॉर्ट पिच हो रही बॉल तो उसको किस तरह खेलना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बचपन से। लोवेस्ट एज 6 इयर्स की है जिस वक्त आप लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और तकरीबन 16 साल तक के बच्चे आप। 16 साल तक के बच्चे भी होते हैं, उसके बाद हमारा अबव सेशन होता है 18 अबव का। वो अच्छा। हमारा होता है रात को होता है वो। अच्छा, वो रात को अलग, बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वो अलग पिछली training। वीक पैनल के कोचेस हैं हमारे पास। अच्छा। वहीं नेट सेशन प्रोवाइड की जाते हैं वहीं पर। अब बॉलिंग मशीन भी आपने ले ली बॉलिंग है, मशीन भी हम लोगों ने इंस्टॉल करी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। साइड आर्म भी तो होता ये है हमारे हाई पास। परफॉर्मेंस सेंटर और आम एकेडमी में क्या फ़र्क होता है? देखिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये होता है कि वहाँ से बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एकेडमी भी समझे इसी तरीके से है, मगर कोई छोटे इक्विपमेंट्स level लगाए पे। जाते हैं हाई परफॉर्मेंस में, कोचेस खास रखे जाते हैं, क्या होता है? देखिए सेम कोचेस होते हैं हमारे पास। जो कोचेस है वो भी तकरीबन सेम उसी लेवल की, वही उसी लेवल का कोचिंग की होती है उन्होंने। और जो कोचेस की जो ट्रेनिंग होती है दोनों के लेवल्स बराबर होते हैं। बस कोई मेजर कोई फ़र्क नहीं होता, और दोनों जगह ट्रेनिंग का ही मेन मकसद जो है बच्चों को ट्रेन करना और ट्रेन करना। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस स्टेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 के हवाले से? देखिए मैसेज तो ये है कि सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा सबसे एंड में कि जिस तरीके से टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिस तरीके से स्पॉन्सर्स ने हिस्सा लिया हमारे टूर्नामेंट में, और जिस तरीके से हम पे भरोसा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इससे भी नेक्स्ट सीज़न जो होगा हमारा वो इससे भी बढ़ के होगा, अल्लाह ने चाहा तो। और बाकी जो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अली मदर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी मैसेज को ये है कि और जी कराची को? क्रिकेट आप इसको रखना चाहिए, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं अभी जैसे भी बात कर रहा था कि हम इसको डे क्रिकेट को भी प्रमोट करें। अच्छा, डे में क्योंकि यानी रेड बॉल की तरफ भी जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक तो स्पॉन्सर्स के इन बजट्स को हम किसी अच्छे फेथ पे या कॉज पे भी लगा सकते हैं। तो इससे नाइट क्रिकेट क्योंकि काफ़ी महंगी है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अगर हम उसको डे में करवाएं तो जाहिर बात है वो बजट जो है वो हम किसी अच्छे कॉज में लगा सकते हैं। मतलब कि हमारे कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास जॉगर्स नहीं हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं हैं, किट्स नहीं हैं, बैट्स नहीं हैं, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी मदद भी हो जाए, और बिल्कुल ऐसे उनकी अपनी हौसला एकेडमी अफजाई को करें। इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी एकेडमी के प्लेस को कर सकते हैं फर्निश, तो वो चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होंगी। और दूसरा आपको के चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने पूरा सीजन आपका चैनल का ये देखा कवरेज माशाल्लाह, जिस पैशन के साथ आपने ये किया, बहुत खुशी होती है ये देखकर कि हमारा मीडिया हाउस भी हमारे साथ शाना बशाना और मेट्रो चैनल ने जितना अच्छा हमें कवरेज दिया, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमारी हर घर के अंदर हमारी इन चीज़ों की काविशें या हमारे बच्चों ने देखा तो प्रमोट होते हैं बच्चे। तो आपको भी बैट्स ऑफ नहीं, बिल्कुल आपने जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की, और ख़ास तौर पे आप स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया कि जिनकी वजह से लोगों तक न सिर्फ ये चीज़ें पहुंच रही बल्कि क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली बदर साहब, आप तशरीफ़ लाए, ओनर इसरील ट्रेडर्स हमारे साथ मौजूद थे, और बिग बॉस क्रिकेट अकेडमी से बाबर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।